दोस्तों शबरी का क्या हुआ? आखिर क्या थी माता शबरी की कहानी और माता शबरी आखिर किसकी अवतार थी? आप देख रहे हैं डिवोशनल इंसान। चलिए अब करते हैं थोड़ी ज्ञान की बातें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आखिर शबरी की कथा, प्रभु श्री राम ने जिसके झूठे बेर खाकर अमर कर दिया। माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। शबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया। रामायण के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा की। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते ही हैं। श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने शबरी माता को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था और क्यों सालों तक शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? आइए जानते हैं इन सवालों के सारे जवाब। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम शर्मना था। यह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय किया था और शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह के एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। दोस्तों क्या आपको पता है कौन थे शबरी के गुरु? शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। दोस्तों आखिर शबरी ने सालों तक क्यों किया श्री राम की प्रतीक्षा? एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करे। वे एक दिन अवश्य उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती थी और उनके बिल्कुल दिल से उनके लिए प्रतीक्षा करती थी। और आखिर में वह पल आ ही गया जब शबरी और श्री राम का मिलन हुआ। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चक्कर से मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए कभी भी किसी सच्चे भक्त के लिए याद किया जाता है तो शबरी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि श्री राम के प्रति उनका सच्चे मन की भावना ने उन्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया और शबरी का नाम अब हर कोई जानता है। यहाँ तक कि जब भी रामायण पे कोई कहानी या फिर मूवी बनाई जाती है उसमें भी शबरी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि शबरी ने ही अपने भक्ति भावना से प्रसन्न होकर श्री राम को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया था। जैसे हनुमान जी श्री राम के एक सच्चे भक्त हैं और हमेशा ही रहेंगे, वैसे ही शबरी भी श्री राम की एक सच्ची भक्त थी, जो श्री राम की प्रतीक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा ही काट दिया अकेले और उनकी प्रतीक्षा में बहुत साल बीत गए, लेकिन तब जाके शबरी का प्रतीक्षा का फल मिला। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो शबरी का भी वो इंतजार का फल बहुत ही मीठा था और वही मीठे फल बेर के रूप में उन्होंने श्री राम को खिलाए। तो बहुत चीजें हैं जो शबरी से हमें सीखने को मिलती है कि यही अगर मन में कुछ सच्ची भावना हो, अगर हम सच्चे मन से किसी की लिए प्रार्थना करते हैं, किसी का इंतजार करते हैं, वो तो पूरी होती है। दोस्तों आपको क्या कहना है शबरी के इस सच्चे भक्ति के बारे में? अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिख के। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।